एक दिन बैठे बैठे राजा ये सोचने लगे कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, अतः मेरा ये इतना बड़ा साम्राज्य मैं किस योग्य पुत्र को दूं। वो बैठे बैठे सोच रहे थे, तभी उनके दिमाग में एक विचार आया, क्यों न तीनों पुत्रों की परीक्षा ली जाए। उन्होंने दरबान को भेजा और कहा, जाओ मेरे तीनों पुत्रों को बुला कर लेकर आओ। दरबान जाता है और तीनों पुत्रों को दरबार में पेश करता है। तीनों पुत्र राजा जी को प्रणाम करते हैं। प्रणाम पिताजी, आयुष्मान भव। राजा बोलता है, हे मेरे प्रिय पुत्रों, तुम तीनों मुझे अति प्रिय हो, लेकिन मैं ये साम्राज्य किसी एक योग्य पुत्र को देना चाहता हूं। अतः राजा उनको एक एक करके 3 बीज देता है और कहते हैं, जो पुत्र सबसे अच्छा पौधा लगा कर लेकर आएगा उसे मैं अपना साम्राज्य दूंगा, और इसके लिए मैं तुम्हें 6 महीने का समय देता हूं। तीनों पुत्र वहां से चले जाते हैं। इस प्रकार 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने, ऐसे करते करते 6 महीने बीत गए। तीनों पुत्र खूब मेहनत करते हैं और पौधा लगाते हैं। अब परीक्षा की घड़ी आ चुकी थी। राजा ने फिर से दरबान से कहा, जाओ और तीनों पुत्रों को बुला कर लेकर आओ। दरबान जाता है और तीनों पुत्रों को बुला कर लेकर आता है। राजा पुत्रों से कहता है, हे मेरे प्रिय पुत्रों, अब समय पूरा हो चुका है, 6 महीने बीत चुके हैं। अब मुझे अपने अपने पौधे दिखाओ एक एक करके। पहला पुत्र अपना पौधा लाता है और दिखाता है, पिताजी देखो मैंने कितना सुंदर पौधा लगाया है, कितने सुंदर फूल है इसमें, मैंने बहुत मेहनत की है तब जाकर ये पौधा लगा है ना पिताजी, बहुत सुंदर पौधा। पिताजी उसे शाबाशी देते हैं। वो अपना पौधा दिखाता है, पिताजी देखो मेरा पौधा तो भैया के पौधे से भी सुंदर है, मैंने इसमें खूब खाद और पानी दिया है, कितना बड़ा पौधा है ना। पिताजी उसको भी शाबाशी देते हैं। तभी देखते हैं तीसरा पुत्र एक कोने में खड़ा उदास और रो रहा है। राजा उसे अपने पास बुलाते हैं, पुत्र तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा पौधा कहाँ है। तभी वो बोलता है, पिताजी मैंने बहुत मेहनत की, मैंने खूब लगाने की कोशिश की पौधा, लेकिन मैं नहीं लगा पाया, पता नहीं क्यों, इसके बीज उगे ही नहीं। तभी पिताजी ने खुश होते हुए उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, शाबाश बेटा, दरअसल मैंने जो बीज दिए थे वो खराब बीज थे, भुने हुए बीज थे, उनसे पौधा लगना संभव ही नहीं था। दोनों भाइयों ने जो पौधा लगाया है वो किसी दूसरे बीज से लगाया है। मुझे खुश करने के लिए उन्होंने पौधा लगा दिया, लेकिन तुमने अपनी ईमानदारी का परिचय दिया। इस तरह मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। राजा अपना मुकुट और तलवार अपने सबसे छोटे बेटे को देते हैं और कहते हैं, देखा ईमानदारी से क्या क्या प्राप्त हो सकता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी ईमानदारी का गुण नहीं छोड़ना चाहिए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और जिस तरीके से राजा के पुत्र को उसके ईमानदार होने के कारण उसको पूरा साम्राज्य मिला, उसी तरीके से अगर हम अपने जीवन में ईमानदार हैं तो हमें भी जीवन में सफलताएं प्राप्त होगी। जय हिंद, जय भारत।
हमारे विद्यालय के अध्यापक जी द्वारा एक नाट्य रूपांतर आपके सामने प्रस्तुत किया गया। बहुत ही शानदार प्रस्तुति रही बच्चों की। ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है। इस शिक्षा के ऊपर इस तर्क पर आधारित ये नाट्य रूपांतरण था बच्चों का। बच्चों के लिए 100 रुपए का इनाम भाई श्री चकनाराम जी द्वारा दिया गया। एक शिक्षा